हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज सुनील दत्त अवस्थी वेलकमिंग यू ऑल टू विद्या हट। विद्या हट पर इस नए एकेडमिक सेशन में यानी कि सेशन 2025-26 में विद्या हट आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया है जो एकदम फ्री है। लेकिन है कौन सा कोर्स जो विद्या हट अभी तक अपने पेड बैचेज में देता था। तो हम आपके लिए ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो आपके लिए टोटली फ्री है और इस कोर्स में हम आपको देंगे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी। और ऐसा नहीं करेंगे कि हमने आपको वन शॉट करा दिया, हमने आपको केवल समरी करा दी, हमने आपको केवल हल्का सा बता दिया और चले गए। नहीं, हम आपको थरो एक्सप्लेनेशन देंगे हर चैप्टर का। उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कराएंगे, हम आपको पीवाईक्यूज भी कराएंगे, हम आपको सैंपल पेपर भी कराएंगे, हम आपको सीबीएसई एग्जाम्पलर भी कराएंगे, हम आपको सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स भी कराएंगे जो सीबीएसई खुद निकालता है, और हम आपको सेल्फ मेड क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे जिससे आपकी पूरी तरह से तैयारी हो। इसके अलावा हम आपको वन शॉट भी देंगे, हम आपको मिसाइल शॉट भी देंगे जो बहुत स्पीड से, यानी आप जिसमें 5 मिनट में अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो, ऐसा भी हम आपको, ऐसी भी क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम आपको ये सारी प्रोवाइड करेंगे क्लासेस, और मेरा ये विश्वास है कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी की क्लासेस देंगे। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे, किसी भी क्लास में हमारी ऐसा लगे कि हम आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हम आपको बहुत क्वालिटी का कंटेंट नहीं दे रहे हैं, बहुत क्वालिटी की क्लास नहीं दे रहे हैं, आप बेझिझक हमारे वीडियो को, हमारी क्लास को डिसलाइक करिए और जितना खराब कमेंट आप लिख सकते हैं लिखिए। हम आपके किसी भी कमेंट को डिलीट नहीं करेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुकी है और इंग्लिश में अभी तक मैं एक क्लास कर चुका हूं जिसमें आ लेटर टू गॉड को मैंने पढ़ाया है। और जो आ लेटर टू गॉड की एक क्लास करी है उसमें पूरा आ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है वो खत्म किया है। इसमें जो टेक्स्ट है उसका हमने थरो एक्सप्लेनेशन किया है, लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड। साथ में हमने ये भी दिखाया है कि किस पैराग्राफ से कितने क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि जो भी पैराग्राफ थे उनसे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में, हमने वो भी शो किए हैं। और हर 3-4 स्लाइड के बाद आपके लिए एक अजरसम और रीजन का बहुत ही क्वालिटी का क्वेश्चन रखा है, जिससे कि आप ये समझ सको कि आपको टेक्स्ट कितनी समझ में आ रही है। तो ये जो हमने पैराग्राफ वाइज जो पीवाईक्यूज रखे हैं, मेरा दावा है ये ऑफलाइन ऑनलाइन ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब चाहे भले ही आ जाएं जब हमने कर लिए। तो इससे फायदा क्या है आपको? इससे आपको फायदा क्या है? इससे आपको फायदा यह है कि जब आपने पैराग्राफ वाइज पीवाईक्यूज देखे तो इससे आपको पता चला एक तो कि चैप्टर का वेटेज कितना है, कोई चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस लगभग बोर्ड में जितने भी एग्जामिनर हैं अभी तक रहे हैं उन्होंने ज्यादा फोकस किन चैप्टर्स पे किया है। दूसरा, आपको यह भी पता चलता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा पैराग्राफ ज्यादा वेटेज रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आप यह भी देख पाते हो कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है। इसके अलावा जब आपको पैराग्राफ के साथ ही आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आपको ये भी, आपको लगभग तैयार भी हो जाते हैं कि इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, राइट। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज। कौन से पीवाईक्यूज? जो पीवाईक्यूज लास्ट 10 इयर्स के मैंने आपको आ लेटर टू गॉड जो लास्ट क्लास है उसमें दिखाए थे, आज उन सारे पीवाईक्यूज को हम यहां करने जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। और अपनी हर क्लास के साथ जो कंटेंट है हमारा वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, लिंक दे रखा है पीडीएफ के लिए, आप क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम आते हैं आज पीवाईक्यूज फ्रॉम अ लेटर टू गॉड पर।
राइट। और इसमें हम करेंगे जो भी लास्ट 10 इयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स को देखेंगे। हम ये भी ध्यान रखेंगे, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि जब कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन पर किन चीजों पर फोकस करना है और आंसर राइटिंग करते समय आप उसे कैसे करोगे, राइट। तो हम आते हैं पीवाईक्यूज के आज की क्लास पर और इस क्लास का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया डज द पोस्टमास्टर कम अप विथ। पोस्टमास्टर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आइडिया डज द पोस्टमास्टर कम अप विथ। पोस्टमास्टर को कौन सा आइडिया आया, राइट। इसी में आगे क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू। ही कौन है यहां पर, पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर ने क्या किया, टू स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मींस दृढ़ संकल्प, स्टिक मींस दृढ़ रहना, बने रहना, चिपका रहना, राइट। तो पोस्टमास्टर ने उस रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन कौन सा था, ये जो आइडिया है ना, तो पोस्टमास्टर ने इस आइडिया पर बने रहने के लिए, इस रेजोल्यूशन पर बने रहने के लिए क्या किया। यानी क्वेश्चन एक है, पूछे आपसे दो गए हैं। अगर आपने केवल इतने का जवाब दिया तो आपको केवल हाफ मार्क्स मिलेंगे, पूरे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे आपको एक इस क्वेश्चन का जवाब देना है और एक इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको इस तरह से दो क्वेश्चन का जवाब एक ही क्वेश्चन में देना है। यह क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में और ये आया था शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ठीक है, हम आंसर देखते हैं। द पोस्टमास्टर वांटेड टू कीप लैंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड अलाइव। पोस्टमास्टर लैंचो के दृढ़, फेथ मींस आस्था या विश्वास, किसमें, ईश्वर में। पोस्टमास्टर ईश्वर में लैंचो के दृढ़ विश्वास को अलाइव, जीवित बनाए रखना चाहता था या बनाए रखना चाहता था। पोस्टमास्टर क्या चाहता था, पोस्टमास्टर लैंचो का ईश्वर में जो दृढ़ विश्वास है, दृढ़ आस्था है, उसे बनाए रखना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम बाय सेंडिंग मनी। यहां पर हिम कौन है, यहां पर हिम है लैंचो। कौन है, लैंचो, ये रहे लैंचो। तो ही कौन है यहां पर, पोस्टमास्टर। इसलिए पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया टू हेल्प हिम बाय सेंडिंग मनी। इसलिए पोस्टमास्टर ने लैंचो को मनी भेजने का डिसीजन लिया, डिसाइड किया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ये आंसर हो गया इसका। अब आते हैं इस पर, व्हाट डिड ही डू टू स्टिक टू दिस टू हिज रेजोल्यूशन। यानी उसने जो ये रेजोल्यूशन लिया कि चलो मदद करते हैं लैंचो की ताकि उसका विश्वास बना रहे, तो इसके लिए उसने क्या किया, बट सिंस ही कुडंट अरेंज इट ऑल बाय हिमसेल्फ। इट कौन है यहां पर, ये मनी जो वो भेजना चाहता था, ठीक है। लेकिन चूंकि ही कौन है, पोस्टमास्टर। लेकिन चूंकि पोस्टमास्टर इस पूरी मनी को खुद से अरेंज नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, ही आस्क्ड हिज कलीग्स टू कंट्रीब्यूट। चूंक पोस्टमास्टर इस पूरी मनी को खुद से अरेंज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने कलीग्स यानी अपने साथियों से कंट्रीब्यूट, क्या होता है, चंदा करना या मदद करना या मदद देना। इसलिए उसने अपने साथियों से मदद करने को कहा। उसने कहा कि जिसका जो बन सके उतना मनी आप दो ताकि हम उस लैंचो की मदद कर सकें और ईश्वर में उसके विश्वास को कायम रख सकें। दे मैनेज्ड टू कलेक्ट 70 पीसोज। दे कौन है यहां पर, पोस्टमास्टर और उसके साथी। तो वो लोग 70 पीसोज कलेक्ट कर पाए। मैनेज्ड टू कलेक्ट यानी इकट्ठे कर पाए। वो लोग 70 पीसोज इकट्ठे कर पाए, विच कौन है यहां पर, ये 70 पीसोज, जिससे ही कौन है यहां पर, पोस्टमास्टर। ही पुट इन एन एनवलप, जिसे पोस्टमास्टर ने एक एनवलप में रखा, एंड सेंट
टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड, और उसने क्या किया, ईश्वर के नाम पर इस एनवलप को, इस मनी को लेंचो को भेज दिया। यानी क्या दोनों के आंसर क्या रहे कि पोस्टमास्टर चाहता था कि लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास बना रहे, इसलिए उसने सोचा, उसने विचार किया कि हम लेंचो की मदद करते हैं मनी भेजकर। अब चूंकि वो मनी को पूरा इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, अपने कलीग से कहा कि आप लोग भी मदद करो, और उनकी मदद से उसने उस मनी को इकट्ठा करके एक एनवलप में रख के ईश्वर के नाम पर लेंचो को भेज दिया। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। एक्सप्लेन करना है आपको क्या, द आयरनी। अ लेटर टू गॉड चैप्टर में आपको आयरनी को एक्सप्लेन करना है। आयरनी क्या होती है, एक लिटरेरी डिवाइस होती है। आयरनी को बहुत सिंपली अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि जैसे एक चीज ऐसे समझो आप कि जैसे यहां पर दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स में मैं बंद हूं, एक दूसरा बॉक्स है, इसमें कोई दूसरा बंदा बंद है। अब जो ये बंदा है इसे जरूरत है मनी की, और जो ये बंदा है इसे जरूरत है रुपए की। किसकी, मनी की जरूरत है इसे, राइट। अब क्या हो, इसे मनी की जरूरत है, तो इसे जरूरत होगी फूड की, इसे जरूरत है फूड की, राइट। अब क्या हो कि जिसे मनी की जरूरत है यानी इसे मिल जाए फूड, मनी की जगह क्या मिल जाए, फूड मिल जाए, इसे फूड की जगह क्या मिल जाए, मनी मिल जाए। तो ये क्या है, एक आयरनी है। आयरनी को हिंदी में कहते हैं व्यंग, और जो ये व्यंग किया जाता है कभी ईश्वर के द्वारा, कभी नेचर के द्वारा, कभी सर्कमस्टांसेस के द्वारा किया जाता है, राइट। तो ये क्या है, व्यंग। एक और आपको एग्जांपल दूं व्यंग का, है आयरनी का। एक पोयम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। उसमें क्या होता है, एंशिएंट मैरिनर ने एक एल्बाट्रॉस को मार दिया, तो उससे क्या हुआ, उसे कर्ज लग गया। तो कर्ज लगने से क्या हुआ, उसकी एक एक करके चीजें खराब होती गई। वो लोग एक समुद्री यात्रा पर थे, चीजें खराब होने लगी, मौसम खराब होने लगा, हर चीज अस्त व्यस्त होने लगी, और एक स्थिति ऐसी आई कि उस शिप पर, पानी के जहाज पर पीने को पानी नहीं बचा। तो वहां पर पोइट ने दिया, उसने कहा वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या कहा उसने, समुद्र में कितना पानी होता है आप नाप नहीं सकते हो। तो पोइट कह रहा है वहां पर कि वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी है, जिधर देखो पानी ही पानी है, लेकिन पीने को एक बूंद पानी नहीं है। तो ये क्या है, एक आयरनी तो ये है परिस्थितियों की, कि जहां देखो पानी ही दिख रहा है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है, राइट। तो ये है व्यंग। इसमें आयरनी कहां है, इसमें आयरनी ये है कि पोस्टमास्टर जो लेंचो की मदद करता है, खुद अकेले मदद नहीं कर सकता था, तो अपने साथियों की मदद उसने ली और उनके द्वारा लेंचो की मदद करी। और वही लेंचो जिसकी मदद पोस्टमास्टर के द्वारा की गई, जब उसे लगा कि यहां तो केवल 70 पीस हो जाए हैं, यानी 30 पीसोज कहां गए हैं, यानी कि पोस्टमास्टर जो पोस्ट ऑफिस के इंप्लॉइज हैं इन्होंने चुरा लिए हैं। तो वही लेंचो क्या करता है, इनको बंच ऑफ क्रुक्स कहता है ना, इन्हें बदमाशों का झुंड कहता है। यानी जिसने मदद की उसी को बुरा भला कौन कह रहा है, यहां पर लेंचो कह रहा है। आयरनी ये है यहां पर एक तो आयरनी ऑफ सिचुएशन ही तो है ये, है ना। एक आयरनी क्या है कि लेंचो इतना इम्प्रैक्टिकल हो गया कि वो ये नहीं समझ पा रहा है अपनी आस्था में कि ईश्वर को लेटर पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो यही सोचता है कि उसने लेटर को लिखा, ईश्वर तक वो लेटर गया और ईश्वर की तरफ से पैसे आए। तो ये आयरनी है। मुझे लगता है आयरनी समझ में भी आ गई होगी आपको क्या होती है। अब आंसर को देखते हैं। लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड इज आयरोनिक। लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास ये क्या है, आयरोनिक है, इसमें आयरनी है। क्यों है, बिकॉज ही स्टॉप्स थिंकिंग प्रैक्टिकली। क्योंकि जो लेंचो है वो प्रैक्टिकली सोचना बंद कर देता है, इसलिए क्या है, उसका ईश्वर में जो विश्वास है, आस्था है, वो आयरोनिकल है। He truly believes that God sent him the money. ही कौन है यहां पर, लेंचो। लेंचो वास्तव में विश्वास करता है कि God sent him the money, कि ईश्वर ने उसे मनी भेजी है।
विच इजंट पॉसिबल इन रियल लाइफ, जो कि क्या है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेंचो को क्या लगता है कि ईश्वर ने उसे मनी भेजा है, लेकिन ये चीज रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आयरनी इज, तो एक तो आयरनी यहां पर है इस फेथ में, दूसरा कहां है, आयरनी इज ऑल्सो सोन व्हेन ही ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स। और आयरनी कहां है, आयरनी दिखाई देती है व्हेन, जब, आयरनी तब भी दिखाई देती है जब he blames the post office workers, जब उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को क्या किया, ब्लेम किया, उन पर दोष डाला। Who helped him, who कौन है यहां पर, ये पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स, ठीक है। तो आयरनी यहां पर भी है कि जब उसने उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज पर दोष डाला जिन्होंने उसकी मदद करी, फॉर टेकिंग सम ऑफ द मनी, जो ये ब्लेम डाला वो किसका डाला उसने, फॉर टेकिंग सम ऑफ द मनी, क्या लेने का, कुछ मनी ले लेने का। यानी आयरनी यहां पर भी दिखाई देती है जब लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज पर दोषारोपण करता है, ब्लेम डालता है। कौन से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज, जिन्होंने उसकी मदद करी। किस बात का ब्लेम डालता है, फॉर टेकिंग सम ऑफ द मनी, कुछ मनी ले लेने का। क्यों डालता है, जस्ट बिकॉज द एनवलप हैड ओनली 70 पीसोज, केवल इस वजह से कि जो एनवलप था उसमें 70 पीसोज थे, इंस्टेड ऑफ द 100 ही आस्क्ड फॉर, इंस्टेड ऑफ के बजाय, किसके बजाय, 100, मतलब उसमें 100 पैसोज जो कि उसने मांगे थे ईश्वर से, उसकी जगह एनवलप में 70 पीसोज था, इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के उन एम्प्लॉइज पर दोष डाला जिन्होंने वास्तव में उसकी मदद करी थी। तो आयरनी यहां पर भी है, आयरनी दो जगह है कि जब लेंचो प्रैक्टिकली सोचना बंद कर देता है और ईश्वर में बिल्कुल अंधी आस्था रख लेता है। दूसरा कहां पर है कि जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जिन्होंने उसकी मदद करी उसे ही लेंचो दोष देता है और कहता है कि दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है। तो आयरनी वाला भी क्लियर होगा। कब आया है ये, सीबीएसई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ फार वुड यू अग्री दैट वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। एडवर्स क्या होता है, विपरीत, पॉजिटिविटी क्या होता है, सकारात्मकता, यानी जब आप नेगेटिवली नहीं सोचते हो, राइट। तो हाउ फार वुड यू अग्री, आप कहां तक सहमत हैं कि वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन, कि किसी की पॉजिटिविटी ला सकती है अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस, ब्राइटनेस की स्पार्क यानी कि चमक या लो, ठीक है। क्या ला सकती है, चमक की स्पार्क, चिंगारी ला सकती है, राइट, इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, विपरीत परिस्थितियों में भी। क्वेश्चन ये है कि आप कहां तक सहमत हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसी व्यक्ति की पॉजिटिविटी, चमक की या सकारात्मकता की या ऑप्टिमिज्म की, यहां ऑप्टिमिज्म भी ब्राइटनेस से आप कनेक्ट कर सकते हो, इसकी चिंगारी को ला सकती है। तो देखो आंसर भाई, स्टेइंग पॉजिटिव कैन ब्रिंग लाइट इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स। क्या है आंसर, कि पॉजिटिव रहना, स्टेइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना, कैन ब्रिंग लाइट, प्रकाश ला सकता है, लाइट को ला सकता है, इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स, सबसे अंधकार समय में भी जो पॉजिटिव रहना है वो लाइट ला सकता है। लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड होपफुल एटीट्यूड गेव हिम द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड। लेंचो का मजबूत विश्वास, किसमें, गॉड में, लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास एंड होपफुल एटीट्यूड, और उसका आशावादी एटीट्यूड क्या करता है, गिव हिम द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड, उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, हर चीज खो देने के बावजूद भी। क्या कहा उन्होंने कि जो लेंचो का
जो लेंचो का ईश्वर में विश्वास है और उसका जो आशावादी एटीट्यूड है, वो सब कुछ खो देने के बाद भी उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, ताकत देता है। He didn't give up. वह हार नहीं मानता। Instead, इसके बजाय he wrote a letter to God. वह ईश्वर को एक लेटर लिखता है, asking for help. मदद मांगता है, so that ताकि he could feed his family. ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके, नरिश कर सके, है ना, भरण पोषण कर सके अपनी फैमिली का, एंड प्लांट हिज क्रॉप्स अगेन, और अपनी फसलों को फिर से प्लांट कर सके, बो सके, जोत सके। राइट, तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कब आया है? 2023 में आया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। क्या है क्वेश्चन? हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो। यहां पर रीड की सेकंड फॉर्म है ये, राइट। तो क्या है? हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजे गए लेटर को किसने पढ़ा? What did he do then? उसने तब क्या किया? उसने कौन है यहां पर? जिसने पढ़ा, पढ़ने वाले ने क्या किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपको इसका जवाब देना है कि लेंचो के लेटर को किसने पढ़ा। दूसरा आपको आंसर ये देना है इसी में कि उसने पढ़कर, इस लेटर को पढ़कर उसने क्या किया। तो देखो, अ पोस्टमैन read the letter and showed it to the postmaster. पोस्टमैन यानी जो डाकिया था, उसने उस लेटर को पढ़ा, and showed it, और उसने इस लेटर को दिखाया किसे? to the postmaster, और उसने इस लेटर को पोस्टमास्टर को दिखाया। At first, सबसे पहले the postmaster laughed. सबसे पहले क्या हुआ? शुरुआत में क्या हुआ? इनिशियली क्या हुआ? पोस्टमास्टर हंसा। बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन फिर वह सीरियस हो गया। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी। उसने क्या किया? ही कौन है यहां पर? पोस्टमास्टर। उसने मनी को कलेक्ट करने का निर्णय लिया, एंड सेंड इट टू लेंचो इन गॉड्स नेम। और उसने क्या किया? और वो इस मनी को ईश्वर के नाम पर लेंचो को भेज देता है। He wanted to keep the poor farmer's faith in God alive. वो क्या चाहता था? वह इस गरीब किसान यानी लेंचो के ईश्वर में विश्वास को जीवित रखना चाहता था। लेटर किसने पढ़ा? लेटर सबसे पहले पढ़ा पोस्टमैन ने। उसने किसे दिखाया? पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पहले तो उसे देखकर हंसा, लेकिन बाद में सीरियस हो गया, और उसने ये आइडिया आया उसे कि क्यों ना हम लेंचो के फेथ को ईश्वर में बनाए रखते हैं। तो उसने क्या किया? पैसे को कलेक्ट किया और इसे गॉड के नाम पर लेंचो को भेज दिया। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर एंड व्हाई। क्वेश्चन एक है, लेकिन दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि लेंचो क्या आशा करता है, लेंचो की आशा क्या थी, दूसरा क्यों थी। तो देखो भाई, लेंचो वॉज होपिंग फॉर अ गुड रेनफॉल। लेंचो एक अच्छी रेनफॉल यानी बारिश की, लेंचो एक अच्छी बारिश की आशा कर रहा था। बिकॉज क्यों कर रहा था? वाई क्यों कर रहा था? बिकॉज इट वॉज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी कॉर्न हार्वेस्ट। क्योंकि ये मकई की अच्छी फसल के लिए जरूरी थी। क्योंकि जो बारिश थी वो मकई की जो अच्छी फसल है उसके लिए जरूरी थी, इसलिए वो रेनफॉल की आशा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन व्हाट वे वुड राइटिंग अ लेटर टू गॉड हेल्प लेंचो टाइड ओवर हिज क्राइसिस। इन व्हाट वे, किस तरह से, वुड राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखना, किस तरह से लेटर लिखना टू गॉड, किसे लिखना? गॉड को। किस तरह से गॉड को लेटर लिखना हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद करता है, टाइड ओवर, उभरने में, किससे? हिज क्राइसिस, अपनी परेशानियों से। यानी क्वेश्चन क्या है कि ईश्वर को लेटर लिखना
किस तरह से लेंचो का उसकी परेशानियों से निकलने में मदद करता है। तो देखो भाई, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। लेंचो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था, गहरा विश्वास रखता था। When a hailstorm destroyed his entire crop, जब ओला वृष्टि ने, है ना, ओलों के तूफान ने क्या किया, उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, तो क्या हुआ, he had no one else to turn to, तो वह मदद के लिए कहीं नहीं जा सकता था, तो वो कहीं का नहीं रहा। ठीक है, सो इसलिए he decided to write a letter to God, इसलिए वो ईश्वर को पत्र लिखने का निश्चय करता है। उसने ईश्वर को लेटर लिखने का निश्चय किया, आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और उसने उस लेटर में 100 पीसोज मांगे, टू प्लांट अ न्यू क्रॉप, नई फसल को उगाने के लिए, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। चूंकि जब उसकी सारी फसल नष्ट हो गई तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे ये आइडिया आया कि हम ईश्वर को एक लेटर लिखते हैं, और उस लेटर में उसने ईश्वर से मदद मांगी 100 पीसोज की, ताकि वो अपनी फसल को फिर से उगा सके, और अपनी, जब तक उसकी फसल नहीं आ जाती है तब तक अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके। आई थिंक क्लियर होंगे यहां तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। The postmaster had mixed emotions while opening the letter. पोस्टमास्टर के इमोशंस थे, जो भावनाएं थी, वो कैसी थी, मिक्स्ड, मिली हुई थी, मिश्रित थी। While opening the letter, लेटर को खोलते समय पोस्टमास्टर के इमोशंस, भाव या भावनाएं कैसी थी, मिक्स्ड थी। एक्सप्लेन, इस बात को एक्सप्लेन करो, बताओ क्यों थी, क्या थी। कब आया, 2023 में। द पोस्टमास्टर फेल्ट क्यूरियस एंड सेटिस्फाइड एज ही ओपन्ड लेंचोज सेकंड लेटर। क्या हुआ, जब लेंचो ने सेकंड लेटर को डाला, पोस्टमास्टर ने उस लेटर को उठाया पढ़ने के लिए। तो जब पढ़ने के लिए उठाया, तब की बात हो रही, पढ़ा नहीं अभी। तो पढ़ते समय क्या हुआ, पढ़ने जब वो चला, यानी उसने उठाया, हाथ में लेटर को पकड़ लिया, तब क्या, तब उसकी भावनाएं क्या थी। तो द पोस्टमास्टर फेल्ट क्यूरियस। क्यूरियस मींस जब आपके अंदर बहुत जिज्ञासा हो, बहुत उत्सुक हो आप। पोस्टमास्टर उत्सुक था, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट था। एक तो वो क्या था, वो उत्सुकता को फील कर रहा था, दूसरा सेटिस्फाइड था। एज ही ओपन्ड लेंचोज सेकंड लेटर, जैसे ही उसने लेंचो के सेकंड लेटर को खोला, पढ़ा नहीं अभी, तो लेंचो के सेकंड लेटर को खोलते समय पोस्टमास्टर एक तो उत्सुक था, दूसरा सेटिस्फाइड था। उत्सुक क्यों था, कि लेंचो ने क्या लिखा होगा। सेटिस्फाइड क्यों था, सेटिस्फाइड इसलिए था कि उसने लेंचो की मदद करी। उत्सुक क्यों था, लेंचो ने क्या लिखा होगा, और जरूर उसने गॉड को थैंक यू लिखा होगा। ठीक है, इसलिए उत्सुक था। He expected a note of thanks to God for receiving the money. वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, पोस्टमास्टर ने आशा की, a note of thanks, आभार की, है ना। उसने क्या आशा की, कि लेंचो आभार व्यक्त करेगा, किसके प्रति, टू गॉड, ईश्वर के प्रति। क्यों करेगा, फॉर रिसीविंग द मनी, मनी को रिसीव करने के लिए। उसने आशा की कि पोस्टमास्टर मनी को रिसीव करने के लिए गॉड के प्रति थैंकफुल रहेगा। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन वो अचंभित हो गया। लेंचो वॉज अनहैप्पी एंड कंप्लेन्ड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टॉलन द रिमेनिंग 30 पीसोज फ्रॉम द एनवलप। लेकिन क्या हुआ, बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उससे आश्चर्य हुआ, वो चकित रह गया। क्यों रह गया, लेंचो वॉज अनहैप्पी, लेंचो खुश नहीं था, एंड कंप्लेन्ड, और उसने शिकायत की, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टॉलन द रिमेनिंग 30 पीसोज। कितने पीसोज मिले थे उसे, 70। ठीक है, तो 30 पीसोज नहीं मिले थे ना। तो क्या हुआ, इस बात पर लेंचो सेटिस्फाइड नहीं था, और उसने ईश्वर से शिकायत की। क्या शिकायत की,
कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उसका बचा हुआ 30 पीसोज का अमाउंट एनवलप से चुरा लिया, स्टोलन, चुरा लिया, राइट। कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उसमें उसने क्या कहा, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को बदमाशों का झुंड कहा। तो पोस्टमास्टर कैसा था, जब वो लेटर को खोल रहा था तो वो एक तो उत्सुक था कि क्या लिखा होगा थिंक में, दूसरा सेटिस्फाइड था कि चलो एक गरीब की मदद करी। लेकिन हुआ क्या कि जब उसने लेटर को पढ़ा तो उसमें उसने देखा कि लेंचो तो सेटिस्फाइड है ही नहीं, और वो शिकायत कर रहा है ईश्वर से कि प्रभु आपने जो पैसे भेजे थे उसमें 30 पीसोज पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने निकाल लिए, चुरा लिए, राइट। और उसने क्या कहा, उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को अ बंच ऑफ क्रूक्स कहा, बदमाशों का झुंड कहा। ये भी क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। Why did the night after the rains turn sorrowful for Lencho? Why did the night, रात, कब की रात, आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद की रात, क्यों टर्न सोरोफुल, दुख भरी हो गई, किसके लिए, फॉर लेंचो, लेंचो के लिए। कब आया, 2023 में। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला। Why did the night turn sorrowful for Lencho after the rains? एक ही क्वेश्चन है, बस अलग स्टाइल में पूछा है। ये भी 2023 में आया है, ये भी आया है। तो एक ही क्वेश्चन दो तरह से पूछा है, तो चाहे कोई सा भी आंसर तैयार कर लेना, दोनों का अलग अलग ही आंसर देने की कोशिश की है, हालांकि दोनों की जिस्ट एक ही है, राइट, सोल एक ही है। तो देखते हैं भाई, इसे समझते हैं। इट वॉज अ टेरिबल नाइट, ये जो रात थी ना, नाइट आफ्टर द रेन्स, तो बारिश के बाद की जो रात थी वो कैसी थी, टेरिबल नाइट, भयानक रात थी। द फील्ड्स वर बरीड अंडर हेल, जो फील्ड थे, जो खेत थे, वो किसमें दब गए थे, हेल में, यानी जो ओले थे उनमें दब गए थे, उनमें समा गए थे। लुकिंग, और दिख रहे थे, कैसे, एज इफ दे वर कवर्ड इन सॉल्ट, और वो ऐसे दिख रहे थे मानो कि वो सॉल्ट से कवर्ड हो, सॉल्ट से यानी नमक से ढके हुए हों। द इंटायर क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, पूरी ही फसल नष्ट हो गई थी। मीनिंग, इसका मतलब था देयर वुड बी नो हार्वेस्ट, कि कोई फसल अब नहीं बचेगी, कोई फसल अब नहीं बची, ठीक है। एंड लेंचोज फैमिली वुड हैव टू फेस हंगर, और इसका क्या मतलब था कि लेंचो की फैमिली को अब भुखमरी का, हंगर क्या होता है, भुखमरी, अब भुखमरी का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो कैसी थी, भयानक थी। क्यों भयानक क्यों थी, क्योंकि रेन के बाद जो ओले आए उन्होंने पूरी फसल को नष्ट कर दिया। नष्ट होने का मतलब था अब लेंचो पर कोई फसल नहीं बची, और इसका मतलब है कि उसकी जो फैमिली है अब वो पूरी साल भूखी रहेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, बिल्कुल वैसा ही है। Why did the night turn sorrowful for Lencho after the rain? बारिश के बाद की रात लेंचो के लिए sorrowful क्यों हो गई? तो after the rain a hailstorm hit and ruined all the crops in Lencho's field. रेन के बाद क्या हुआ, ओला वृष्टि आई, ठीक है, और उसने क्या किया, and ruined all the crops in Lencho's field, और उसने लेंचो के खेत में सारी फसल को रूंड कर दिया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। द फार्मर वॉज हार्ट ब्रोकन, फार्मर जो था वो किसान था, बहुत दुखी हो गया। एज ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। नो फूड फॉर हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए ना तो फूड बचा, एंड नो मनी टू प्लांट हिज फील्ड्स अगेन, ना ही उसके पास क्या बचा, अपनी फैमिली के लिए फूड बचा, और ना ही उसके पास मनी बची क्या करने के लिए, टू प्लांट हिज फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, जोतने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं बचा, और अपनी फैमिली को खिलाने के लिए उसके पास क्या, खाना भी नहीं बचा। तो ये दोनों में कोई सा भी आप तैयार कर सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो, बस घुमा के पूछा है अलग से बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What are the raindrops compared and why? जो रेनड्रॉप्स हैं
जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, उन्हें किनसे कंपेयर किया गया एंड व्हाई, और क्यों किया गया? कंपेयर अगर किया गया तो पहले तो ये बताओ किसके साथ किया गया, और किया गया तो क्यों किया गया? कब आया? 2023 में। देखो, एक से ज्यादा सेट होते हैं, एक से ज्यादा सेट होते हैं तो कोई सेट में कोई सा, कोई सेट में कोई सा, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एक ही एग्जाम में। तो द रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। जो रेनड्रॉप्स थी, जो बारिश की बूंदें थी, वो न्यू कॉइन से कंपेयर करी गई। नए जो सिक्के होते हैं ना, उनसे कंपेयर की गई। लार्ज ड्रॉप्स टू 10 सेंट कॉइन्स, जो बड़ी बूंदें थी वो किससे करी गई कंपेयर? 10 सेंट कॉइन्स। जो 10 सेंट के कॉइन्स हैं उनसे। सेंट क्या होती है? करेंसी। जैसे अपने पास रुपया करेंसी है, पैसा करेंसी है, ऐसे ही यहां पर क्या है? यहां पीसोज और सेंट करेंसी है, ठीक है? तो क्या है, जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के कॉइन से कंपेयर करेगी, एंड स्मॉल वंस टू 5 सेंट कॉइन्स, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के कॉइन से कंपेयर की गई। दिस इज बिकॉज द रेन प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्यों? ऐसा क्यों? भाई था ना, वाई, क्यों कंपेयर की गई? ये इसलिए किया गया, दिस इज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि द रेन प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि जो रेन थी, अगर बारिश होगी तो वो प्रॉमिस कर रही थी एक अच्छी हार्वेस्ट की, एक अच्छी फसल की। विच मेंट, जिसका मतलब था गुड अर्निंग्स फॉर लेंचो, लेंचो के लिए अच्छी कमाई। अगर बारिश होगी तो वो अच्छी फसल लाएगी, और अच्छी फसल का मतलब है लेंचो के लिए अच्छी कमाई। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। What were Lencho's feelings when the hail stopped? कब आया? 2020 में। What were Lencho's feelings? लेंचो की फीलिंग क्या थी? When the hail stopped, जब जो ओले थे वो रुक गए, गिरना बंद हो गए। इससे पहले क्वेश्चन 2 आए थे, है ना, कि नाइट कैसी थी, रेन के बाद की नाइट थी, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। When the hail stopped, जब ओले गिरना बंद हो गए, लेंचो फेल्ट डीपली सैड, तो लेंचो ने बहुत दुखी अनुभव किया, एंड ट्रबल्ड, और कैसा फील किया? बहुत परेशान। यानी लेंचो क्या हो गया? बहुत दुखी और परेशान हो गया। His entire crop was destroyed, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। He said, वो बोला, the hail has ruined everything, ओले ने सब चीज को नष्ट कर दिया, हर चीज को नष्ट कर दिया। We won't have any corn, want means will not, we won't have any corn this year, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न यानी कि मकई, यानी इस साल हमारे पास बिल्कुल मकई नहीं रहेगी। We will all go hungry, और हम सभी भूखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Why did Lencho's happy mood change into concern? जब बारिश हुई तो क्या हुआ? लेंचो खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? कि बारिश का मतलब था अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होने का मतलब था अर्निंग आएगी, उससे अर्निंग आएगी तो इसका मतलब क्या था? कि वो अपनी फैमिली को पूरी साल खाना खिला सकेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड लेंचोज हैप्पी मूड चेंज? लेंचो का जो हैप्पी मूड था वो क्यों बदल गया इनटू कंसर्न, चिंता में। लेंचो का हैप्पी मूड चिंता में क्यों बदल गया, क्वेश्चन ये है। तो देखो, लेंचो वॉज हैप्पी व्हेन द रेन बिगेन, लेंचो खुश था जब वर्षा शुरू हुई, एज इट मेंट हिज क्रॉप्स वुड ग्रो वेल। क्यों खुश था? क्योंकि इट मेंट, इसका मतलब था कि उसकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी, बढ़ेगी, एंड ब्रिंग हिम मनी, और उसके लिए वो क्या लाएगी? मनी लाएगी। बट सून, लेकिन जल्दी ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, लेकिन जल्दी ही तेज हवा चलना शुरू हो गई, एंड हेल स्टोन्स फेल विद इट,
और इसके साथ हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरने लगे। द हेल स्टॉर्म ruined his crops completely। जो ओलावृष्टि थी, जो ओलों का तूफान था, उसने उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। His joy quickly turned into worry। और जो उसका आनंद था, हिज कौन है यहां पर? लेंचो। और लेंचो को आनंद बहुत तेजी से चिंता में बदल गया। क्यों बदल गया? As he saw his hard work destroyed। क्योंकि उसने अपने कठिन परिश्रम क्या था? वो क्रॉप, ठीक है, क्योंकि उसने अपने कठिन परिश्रम को नष्ट होते हुए देखा। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। डिड द लेटर रीच गॉड। जो लेटर था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द लेटर रीच गॉड। क्या लेटर ईश्वर के पास पहुंचा? वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो। और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को रिप्लाई क्यों भेजा, यानी लेटर का उत्तर क्यों भेजा। एक क्वेश्चन है लेकिन दो पूछे गए हैं, तो आपको ये भी देना है आंसर और आपको इसका भी आंसर देना है, तब आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, द लेटर डिडंट रीच गॉड। लेटर ईश्वर के पास नहीं पहुंचा। एज दैट वॉजंट पॉसिबल। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। इंस्टेड, इसके स्थान पर, इसके बजाय, इट वॉज रिसीव्ड बाय द पोस्ट मास्टर। इसके स्थान पर जो ये लेटर है, ये पोस्ट मास्टर के द्वारा रिसीव किया गया। आफ्टर रीडिंग इट कौन है? लेटर को पढ़ने के बाद ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो की मदद करने का निर्णय लिया। टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव। क्यों निर्णय लिया? टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव। ईश्वर में लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने लेंचो की मदद करने का निर्णय लिया। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड, जनरस एंड गॉड फियरिंग मैन। पोस्ट मास्टर एक दयालु, एक उदार और ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। सो ही सेंट मनी टू लेंचो। इसलिए उसने लेंचो को मनी भेजी इन गॉड्स नेम, गॉड के नाम पर, एज अ रिप्लाई टू हिज लेटर। उसके लेटर के रिप्लाई में। जो पोस्ट मास्टर था एक उदार व्यक्ति था, दयालु व्यक्ति था, ईश्वर से डरता भी था, ईश्वर में भक्ति भी थी उसकी। तो उसने निश्चय किया कि क्यों ही इस व्यक्ति का विश्वास टूटने दिया जाए, चलो लेटर का रिप्लाई देते हैं। अब जब रिप्लाई देना है तो वो रिप्लाई इंक से, पेपर से नहीं आना था, उस रिप्लाई में उसे पैसे भेजने थे। तो उसने ऐसा किया। क्यों किया? ताकि उसका फेथ बना रह सके। और है ना, रिप्लाई क्यों भेजा? ताकि जो लेंचो है, लेंचो का ईश्वर में विश्वास बना रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को लेटर क्यों लिखा? कब पूछा गया? सीबीएसई में 2019 में। तो देखो, आफ्टर द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। हेल स्टॉर्म के द्वारा, ओलावृष्टि के द्वारा उसकी फसल को नष्ट कर देने के बाद लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 पीसोज। और उसने क्या किया? उसमें, उस लेटर में उसने 100 पीसोज डिमांड किए। ही नीडेड द मनी टू फीड हिज फैमिली। है ना, उसे इस मनी की जरूरत क्यों थी? ही नीडेड द मनी, उसे इस मनी की जरूरत थी टू फीड हिज फैमिली, अपनी फैमिली को भोजन कराने के लिए, खाना उपलब्ध कराने के लिए, एंड टू सो हिज फील्ड वंस अगेन, और फिर से अपने खेत को सो करने के लिए, यानी कि जोतने के लिए, बोने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। Why was लेंचो एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सेंट टू हिम। लेंचो मनी को, जो उसे भेजी गई थी, लेंचो को जो मनी भेजी गई थी उसे काउंट कर कर लेंचो एंग्री क्यों हो गया, क्रोधित क्यों हो गया? कब पूछा गया? 2019 में। तो क्यों हो गया भाई? इसलिए हो गया, लेंचो हैड आस्क्ड फॉर
आस्क्ड फॉर मींस होता है मांगना, ठीक है। लेंचो ने 100 पीसोज मांगे थे, बट द एनवलप हैड ओनली 70, लेकिन एनवलप में केवल 70 पीसोज थे। दिस मेड हिम एंग्री, इस चीज ने उसे गुस्सा कर दिया, क्रोध ला दिया। क्यों ला दिया? एंड ही बिलीव्ड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन द मिसिंग मनी। क्यों गुस्सा कर दिया? क्योंकि उसे लगा कि ईश्वर तो मना करेंगे नहीं लेंचो को पैसा देने में। दूसरा क्या है कि ईश्वर ऐसा भी नहीं कि भूल जाते हो, गलती करते हो कि 100 पीसोज मांगे हैं लेंचो ने और वो 70 भेज दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने मनी को चुरा लिया, इसलिए गुस्सा हो गया, ठीक है। दिस मेड हिम एंग्री, इस चीज ने उसे गुस्सा कर दिया। एंड ही बिलीव्ड, और उसे लगा दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन द मिसिंग मनी, कि जो मिसिंग मनी थी 30 पीसोज वो किसने चुरा ली? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उस मनी को ले लिया। इसलिए उसे गुस्सा आ गया कि देखो कैसे लोग हैं, हमें तो इतनी जरूरत है मनी की और इन्होंने उस मनी में से भी 30 पीसोज चुरा लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। चोरी का सब जगह है, हर देश में है। Why did Lencho not want the money to be sent through mail? Why did Lencho not want the money? Lencho क्यों नहीं चाहता था मनी को टू बी सेंट, भेजा जाना, थ्रू मेल, मेल के द्वारा, जो चिट्ठी वगैरह के द्वारा धन को भेजना था। लेंचो क्यों नहीं चाहता था इसे? देखो पहली बार जो लेंचो के पास, लेंचो ने लिखा क्या था? लेटर लिखा था, तो लेटर में उसने 100 पीसोज मांगे। जब 100 पीसोज भेजने की बारी आई तो क्या हुआ? लेटर कौन पढ़ेगा? लेटर पढ़ा पोस्ट मास्टर ने। उसने अपने साथियों के साथ में 70 पीसोज इकट्ठे किए, वो भेज दिए। अब जब लेंचो ने उन 70 पीसोज को काउंट किया तो उसे लगा 30 पीसोज कहां गए, तो उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उस मनी को चुरा लिया, राइट। तो उसे लगा यानी कि भगवान ने तो 100 भेजे लेकिन 30 पीसोज इन्होंने चुरा लिया। अब अगर दोबारा से भगवान 30 पीसोज भेजेंगे तो उसमें से भी कुछ चुरा लेंगे। तो इसलिए लेंचो चाहता था कि मनी को मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू ना भेजा जाए। इन सेकंड लेटर, ये कब की बात है? सेकंड लेटर की बात है। अपने सेकंड लेटर में लेंचो रोट दैट, लेंचो ने लिखा कि he had received only 70 पीसोज, कि उसे केवल 70 पीसोज मिले हैं, but he needed 100, लेकिन उसे 100 पीसोज की जरूरत थी। He asked God not to send the rest through the post. Rest means the rest बचा हुआ। He asked God, उसने ईश्वर से कहा not to send the rest, बचा हुआ धन ना भेजने के लिए, through the post, पोस्ट के थ्रू। उसने ईश्वर से कहा कि प्रभु मेल के थ्रू मत भेजना धन को, एज क्योंकि he believed the post office employees were a bunch of crooks। क्यों ना भेजना? क्योंकि उसे विश्वास था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये बदमाशों का झुंड थे। हु वुड स्टील द मनी, जो क्या करेंगे? जो मनी को चुरा लेंगे। यानी इस बार अगर ईश्वर 30 पीसोज भेजेंगे तो इस बार पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज क्या करेंगे? 30 पीसोज में से भी मनी को चुरा लेंगे, राइट। तो इसलिए उसने कहा गॉड से, प्लीज डू नॉट सेंड मी मनी थ्रू मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था? वॉट वर हिज मैन प्रॉब्लम्स, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी? लेंचो कौन था? एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है कि लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मैन प्रॉब्लम्स, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। तो कौन था लेंचो? लेंचो एक फार्मर था जो एक लो हिल की क्रेस्ट पर रहता था। समस्या क्या थी कि भाई बारिश के बाद ओले आए, उन्होंने फसल को नष्ट कर दिया। फसल नष्ट होना उसकी समस्या थी। अब वो खाएगा क्या, क्या करेगा? तो देखो, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक हार्ड वर्किंग यानी मेहनती फार्मर, किसान। लेंचो एक मेहनती किसान था। Who lived on the crest of a low hill। क्रेस्ट क्या होता है? चोटी, ठीक है, जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर रहता था। When a hailstorm destroyed his crops, जब ओलावृष्टि ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया तो क्या हुआ? तो he was left with no money to replant his field or take care of his family। तो अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए
और अपने फील्ड को फिर से जोतने के लिए उसके पास मनी नहीं बची थी। जब क्या हुआ, जब हेल स्टॉर्म ने उसकी क्रॉप को नष्ट कर दिया तो उसको ना तो फील्ड को जोतने के लिए पैसा बचा, ना ही उसे अपनी फैमिली को भरण पोषण करने के लिए पैसा बचा। तो क्या हुआ, दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स ही फेस्ड, यही मेन समस्याएं थी जिसका उसने सामना किया। कब आया, 2015 में आया। शॉर्ट क्वेश्चन में था ये भी। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई एक और शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेनड्रॉप्स टू एंड व्हाई। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पीछे, ठीक है, ये आया इस बार ऐसे करके आया था 2011 में। तो व्हाट डिड लेंचो कंपेयर रेनड्रॉप्स टू, लेंचो ने रेनड्रॉप्स को किनसे कंपेयर किया, एंड व्हाई और क्यों किया, दोनों ही चीजें बतानी, किससे किया क्यों किया। लेंचो कंपेयर द रेनड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, लेंचो ने रेनड्रॉप्स को नई कॉइन से कंपेयर किया, बिकॉज क्योंकि द रेन वॉज नीडेड फॉर अ गुड क्रॉप, क्योंकि अच्छी फसल के लिए रेन की आवश्यकता थी। अ गुड हार्वेस्ट मेंट मनी, एक अच्छी फसल का मतलब था मनी, कि अच्छी फसल होगी तो उसे वो बेचेगा तो मनी मिलेगी। एंड दैट मनी वॉज इंपॉर्टेंट फॉर लेंचो टू मीट हिज बेसिक नीड्स, और जो ये मनी थी जो उसे फसल को बेचकर मिलती, ये क्या थी, वॉज इंपॉर्टेंट फॉर लेंचो, ये लेंचो के लिए इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। क्यों, टू मीट हिज बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए लेंचो के लिए ये मनी इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। ये है लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, और आप इसमें एक चीज समझो, ये क्वेश्चन कब आया है, 2024 में आया है, ठीक है। इसमें आप ये समझो, इसमें 2 चैप्टर के क्वेश्चन कंपेयर किए गए हैं। एक अ लेटर टू गॉड, इसमें कैरेक्टर लेंचो को कंपेयर किया गया, किससे, मतलब लेंचो के एटीट्यूड को कंपेयर किया गया। एक चैप्टर और मिलेगा आपको आगे चलकर, जो बर्मन एट बनारस करके चैप्टर होगा, है ना, उससे उसकी एक नायिका है कीसा गौतमी, उससे कंपेयर करना होगा आपको, उनके एटीट्यूड को कंपेयर करना होगा। यानी 2 चैप्टर को मिलाकर एक क्वेश्चन किया है, और अभी आप आगे जब हम और चैप्टर्स को करेंगे तो आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस अब आने शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ग्रीफ और सैडनेस इज एन इमोशन नेचुरल टू ऑल टाइप्स ऑफ लॉस और सिग्निफिकेंट चेंज। जो दुख है वो क्या है, एक ऐसा भाव है जो कि नेचुरल है, स्वाभाविक है, टू ऑल टाइप्स ऑफ लॉस और सिग्निफिकेंट चेंज, जो कि किसी महत्वपूर्ण बदलाव या नुकसान के लिए क्या है, नेचुरल है, सहज है। यानी दुख एक ऐसी चीज है कि अगर कोई बड़ा बदलाव होता है या आपका नुकसान होता है तो दुख का होना एक सहज भाव है, ठीक है। यू हैव बीन आस्क्ड, आपसे कहा गया है, टू प्रेजेंट एन एनालिसिस, कि आप एक एनालिसिस प्रेजेंट करो, किसका, ऑफ द अप्रोचेस, अप्रोचेस क्या होते हैं, एटीट्यूड, किसके, ऑफ लेंचो एंड कीसा गौतमी इन डीलिंग विद देयर रेस्पेक्टिव लॉसेस। ये कह रहे हैं कि आपसे लेंचो और कीसा गौतमी के रेस्पेक्टिव मींस अपने अपने नुकसानों को डील करने के जो अप्रोचेज हैं, जो एटीट्यूड हैं, यानी लेंचो और कीसा गौतमी के अपने दुखों को डील करने के प्रति जो उनके एटीट्यूड हैं, इनका आप क्या करो, एक एनालिसिस आप प्रेजेंट करो, ठीक है, कि इन्होंने अपने दुखों को कैसे डील किया। राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग योर इनसाइट्स, इस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट को लिखो इंक्लूडिंग योर इनसाइट्स, मतलब अपनी अंतर्दृष्टि भी दो, इसमें अपनी इनसाइट्स भी दो, अपने एनालिसिस भी दो, अपने पॉइंट्स भी दो आप। एंड कंपेयरिंग द अप्रोचेज ऑफ बोथ, और जो ये आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, कैसे दो, कंपेयर करते हुए द अप्रोचेज ऑफ बोथ, इन दोनों की ही अप्रोचेज को
कंपेयर करते हुए आपको लिखना है, ठीक है। यानी लेंचो और कीसा गौतम की आपको पहले तो पता हो अप्रोच क्या थी, है ना। दूसरा आपको यह पता हो कि इनका नुकसान क्या हुआ था, फिर आप उसे कंपेयर करोगे कि ऐसी अप्रोच है। बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने ये भी कहा है यू मे बिगिन लाइक दिस। देखो ये जो डिफिकल्ट चीजें होंगी ना, ये अच्छे बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अच्छा बच्चा सारी चीज को कर जाएगा। और सीबीएसई करता भी क्या है, सीबीएसई आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन देता है वो या तो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं या कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है, या वो लाइफ स्किल्स पर आधारित होते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस लाइफ स्किल्स पर आधारित होते हैं। लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? लाइफ स्किल्स होते हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका जो आपका एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आपके अंदर रीजनिंग की पावर कितनी है ना, आप डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं, यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी रीजनिंग, यानी एम्पैथी, ऐसी चीजें क्या हैं, ये क्या है, ये लाइफ स्किल्स कहलाती हैं, राइट। तो लाइफ स्किल्स पर क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। ये क्वेश्चन आगे ये भी कह रहा है यू मे बिगिन लाइक दिस। आप अपने आंसर को ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। वन एक्नॉलेजेस दैट लेंचो हैड अनवैवरिंग फेथ इन गॉड। वन एक्नॉलेजेस, कोई भी स्वीकार करता है कि लेंचो ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है। वेयर है, जबकि कीसा गौतमी इन हर ग्रीफ, जबकि कीसा गौतमी अपने दुख में बिलीव्ड, विश्वास करती थी, दैट हर सन, कि उसका पुत्र डॉट 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 हाउएवर, फिर भी ये कह रहे हैं रेफरेंस आप लोग किसका, अ लेटर टू गॉड का और द सरमन एट बनारस का। इन दोनों का आपको रेफरेंस लेना है और ये क्वेश्चन आपको करना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं। जब आप द सरमन एट बनारस पढ़ेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और इन दोनों का कंपैरिजन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास था, राइट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, कीसा गौतमी इन डीप सोरो। कीसा गौतमी गहरे दुख में, आफ्टर लूजिंग हर सन, एक ही पुत्र था कीसा गौतमी को, ठीक है। तो क्या है कि दूसरी ओर कीसा गौतमी अपने पुत्र को खोने के बाद गहरे दुख में बिलीव्ड, विश्वास करती थी, ही कुड बी ब्रॉट बैक टू लाइफ, कि ही कौन है यहां पर, कीसा गौतमी का पुत्र, कि कीसा गौतमी में जीवन को कीसा गौतमी के पुत्र में जीवन को वापस लाया जा सकता है। मतलब वो इतनी दुखी हो गई थी अपने, जब उसका पुत्र मर गया, कि उसे लगा कि उसके पुत्र में जान वापस से आ सकती है, डाली जा सकती है। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, सी केम टू अंडरस्टैंड, वह समझ गई द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन का अंतिम सत्य। वो अंत में क्या समझ गई, अंत में वो जीवन के अंतिम सत्य को समझ गई। अंतिम सत्य क्या है, डेथ। क्या समझ गई, डेथ इज नेचुरल एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कि जो डेथ है वो नेचुरल है, यानी कि इनएविटेबल है, यानी कि अटलनी है, टाली नहीं जा सकती है, स्वाभाविक है, आनी ही है, ठीक है। और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और इसे वापस नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति मर गया तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर दोबारा से प्राण आ जाए। ये चीज वो समझ गई। बोथ लेंचो एंड कीसा वेंट थ्रू पेन एंड लॉस, दोनों ही लेंचो और कीसा दोनों ही क्या हुए, वेंट थ्रू पेन, दोनों दर्द और नुकसान से गुजरे। बट देयर लॉसेस वर डिफरेंट, लेकिन दोनों के जो लॉसेस थे, जो नुकसान थे, वो अलग अलग थे। लेंचो लॉस्ट हिज क्रॉप्स, लेंचो ने अपनी फसल को खोया था, विच कुड बी रिकवर्ड, जो कि रिकवर की जा सकती थी, यानी फसल चली गई तो फसल को दोबारा भी बोया जा सकता है, विद फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। कैसी, फाइनेंशियल हेल्प, यानी पैसे की मदद से इस फसल को दोबारा रिकवर किया जा सकता है। कीसा हाउएवर लॉस्ट हर सन, जबकि कीसा ने अपना पुत्र खोया था। अ लॉस दैट कुड नेवर बी रिपेयर्ड, एक ऐसा नुकसान जो कभी भी
कंपनसेट नहीं किया जा सकता, जिसकी कभी भी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। तो दोनों के लॉस अलग अलग थे। लेंचोस पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डीप फेथ इन गॉड गेव हिम द करेज टू कैरी ऑन। लेंचो के जो सकारात्मक दृष्टिकोण था लेंचो का, एंड डीप फेथ इन गॉड, और ईश्वर में दृढ़ विश्वास था लेंचो का, इस चीज ने क्या किया, गेव हिम द करेज टू कैरी ऑन, इसने उससे कैरी ऑन, आगे बढ़ने का साहस दिया। लेंचो का ईश्वर में जो दृढ़ विश्वास था और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसने उसे आगे बढ़ाया, आगे बढ़ने का साहस दिया। इवन विदाउट फूड फॉर द ईयर, है ना, किसके बावजूद, पूरी साल के लिए, मतलब इवन विदाउट फूड फॉर द ईयर, यहां तक कि पूरी साल के लिए कोई फूड ना होने पर भी ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, गॉड वुड हेल्प, कि ईश्वर मदद करेंगे। मतलब उसके पास पूरी साल खाने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया कि ईश्वर मदद करेंगे। He expressed this belief by writing a letter to God. He expressed this belief, कौन सा belief, कि God would help, है ना, उसने इस विश्वास को व्यक्त करने के लिए, He expressed this belief, उसने इस विश्वास को व्यक्त किया, किस विश्वास को, कि ईश्वर मदद करेंगे, इस विश्वास को कैसे, बाय राइटिंग अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र लिखकर, और क्या करके, आस्किंग फॉर मनी, और मनी मांगकर, यानी उसने इस विश्वास को व्यक्त किया, किस विश्वास को, कि ईश्वर मदद करेंगे, इस विश्वास को व्यक्त किया ईश्वर को एक पत्र लिखकर, और उस पत्र में ईश्वर से पैसे मांगकर। दिस शोज हिज ब्लाइंड फेथ, ये चीज क्या करती है, लेंचो के ब्लाइंड फेथ को दिखाती है, which makes him ignore the help given by the kind post office workers, जो चीज क्या करती है, makes him ignore, जो कि उससे, जिससे कि वो नकार देता है, the help, उस मदद को, किस मदद को, given by the kind post office workers, जो पोस्ट ऑफिस के दयालु एम्प्लॉयज थे, उनके द्वारा जो मदद दी गई थी, उसे वो नकार देता है, किसकी वजह से, ईश्वर में अपने ब्लाइंड फेथ की वजह से। ठीक है, हु एक्टेड लाइक मैसेंजर्स ऑफ गॉड, हु कौन है ये हु है पोस्ट ऑफिस के दयालु एम्प्लॉयज। ठीक है, क्या है कि वो पोस्ट ऑफिस के दयालु एम्प्लॉयज की हेल्प को नकार देता है। कौन से दयालु पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, हु एक्टेड लाइक मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जिन्होंने ईश्वर के दूत के तरह काम किया, उन लोगों की मदद को लेंचो अपने ब्लाइंड फेथ में नकार देता है। लेंचो बिलीव्ड द मनी केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, लेंचो को विश्वास था कि जो मनी है वो सीधा ईश्वर की तरफ से आई, एंड डिडंट थैंक द रियल पीपल हु हेल्प्ड हिम, और उसने धन्यवाद अदा नहीं किया, किनका, द रियल पीपल, उन वास्तविक लोगों का, हु हेल्प्ड हिम, जिन्होंने उसकी मदद की। आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी ओर क्या है, कीसा गौतमी हार्ट ब्रोकन बाय हर सन्स डेथ, कीसा गौतमी जो कि अपने पुत्र की मृत्यु से क्या थी, बहुत दुखी थी, टूटी हुई थी। वो क्या थी, वॉक्ड फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो घर से घर गई, कैरिंग हिज लाइफलेस बॉडी, अपने पुत्र की लाइफलेस बॉडी, मृत बॉडी को, अपने पुत्र की मृत बॉडी को लेकर कीसा गौतमी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे घर गई, होपिंग, आशा करते हुए, टू फाइंड अ क्योर, क्या आशा करते हुए, कि इसका इलाज मिलेगा, मतलब उसका पुत्र मर गया है, शायद किसी घर में इसका इलाज मिल जाएगा और वो उसके पुत्र को जीवित कर देगा। ठीक है, बट व्हेन शी सॉ दैट एवरी होम हैड फेस्ड द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, लेकिन जब उसने देखा, क्या देखा, कि एवरी होम हैड फेस्ड द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, कि हर घर ने ही किसी ना किसी प्यारे की नुकसान को सामना किया है। जब उसने ये देखा कि हर घर में
किसी ना किसी प्यारे की मृत्यु हुई है या किसी ना किसी प्यारे के नुकसान को हर घर ने देखा है। किसी के दादा मर गए, किसी के बाबा मर गए, किसी के पिता मर गए, किसी का पुत्र मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, किसी की मां मर गई। जब उसने ये देखा तो क्या हुआ? सी अंडरस्टूड दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो समझ गई कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। सी रियलाइज्ड हर पेन, सी रियलाइज्ड हर पेन वॉज नॉट यूनिक एंड दैट हर लव दो डीप हैड मेड हर सेल्फिश। और वो क्या समझ गई? सी रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? कि हर पेन वॉज नॉट यूनिक, कि उसका, किसका? कीसा गौतमी का, कि कीसा गौतमी का जो पेन था ना वो यूनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी को हो रहा है, यानी ये पेन तो चला आ रहा है, हर घर में कोई ना कोई मरा है, यानी ये दुख हर किसी को हुआ है, ये अकेला उससे नहीं हो रहा है। ये रियलाइज किया किसने? कीसा गौतमी ने। ठीक है, एंड दैट, और उसने ये रियलाइज किया, हर लव दो डीप, उसका प्रेम हालांकि गहरा था, हैड मेड हर सेल्फिश, कि उसने क्या किया? उसके प्रेम ने, जो कि हालांकि गहरा था, उसने कीसा गौतमी को क्या कर दिया था? सेल्फिश बना दिया था। ठीक है, क्या समझी कीसा गौतमी? कीसा गौतमी ये समझी कि एक तो कि जो उसका दुख है वो यूनिक नहीं है, वो ऐसा नहीं कि केवल उसे ही मिला हो, ये हर समय हर युग में है ना, घरों में होता ही रहा है, हर घर में कोई ना कोई मरा है। और वो ये भी समझी कि हालांकि जो उसका प्रेम है तो वो डीप, लेकिन उस प्रेम ने उसे सेल्फिश बना दिया था। इन द एंड, अंत में, सी एक्सेप्टेड डेथ एज अ नेचुरल ट्रुथ। अंत में वो डेथ को एक स्वाभाविक सत्य एक्सेप्ट कर लेती है। अंत में उसने क्या किया? मृत्यु को एक स्वाभाविक ट्रुथ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। यहां पर ये क्वेश्चन होता है खत्म, जो कि बहुत 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 अच्छा था, 2024 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत बड़े नहीं है, क्लास खत्म होने वाली है बस। तो देखो आगे, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, मानवता अभी भी बची है, अभी भी शेष है, अभी भी अस्तित्व में है। दिस इज वॉट वी गेट टू नो, ये वो चीज है जो हम जानते हैं आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड, जो कि हम अ लेटर टू गॉड को पढ़ने के बाद जानते हैं। इन विच फर्म फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर एंड हेल्पफुलनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर एप्टली डिपिक्टेड थ्रू। ये क्या कह रहे हैं? कि मानवता अभी भी जीवित है। दिस इज वॉट, यह ऐसी चीज है, वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड, जिसे हम अ लेटर टू गॉड को पढ़कर जान पाते हैं। इन विच, जिसमें किसमें? अ लेटर टू गॉड स्टोरी में। फर्म फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर, जिसमें एक गरीब किसान के ईश्वर में दृढ़ आस्था को, एंड हेल्पफुलनेस, और मदद को, किनकी मदद को? ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनकी मदद को, आर एप्टली डिपिक्टेड थ्रू, डिपिक्टेड मींस दिखाया जाना, ये बहुत कुशलता पूर्वक दिखाया गया है। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए ऑन द वैल्यूज इन इट, आपको जो मदद करी है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, और लेंचो का जो दृढ़ विश्वास है ईश्वर में, इनमें आपको क्या वैल्यूज नजर आ रही हैं? तो आपको जो वैल्यूज नजर आ रही हैं उन पर एक पैराग्राफ लिखिए इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या करो? गिव द पैराग्राफ अ सूटेबल टाइटल, पैराग्राफ को एक सूटेबल टाइटल भी दो। कब आया? 2012 में। ठीक है, तो आपने टाइटल दे दिया एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता का अस्तित्व, आपने ये दे दिया टाइटल। आगे देखो, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड स्टैंड्स आर बिलीफ इन द गुडनेस ऑफ पीपल। जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, ये क्या करती है? स्ट्रेंथेंस, यानी ये मजबूत करती है आर बिलीफ, हमारे विश्वास को, इन द गुडनेस ऑफ पीपल, लोगों की अच्छाई में। यानी अ लेटर टू गॉड कहानी क्या करती है? लोगों की अच्छाई में हमारे विश्वास को मजबूत करती है। इट सोच, यह कहानी दिखाती है
दैट देयर आर स्टिल काइंड हार्टेड इंडिविजुअल्स, कि अभी भी दयालु हृदय के या दयालु लोग हैं, हु हेल्प अदर्स, जो दूसरों की मदद करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जो बिना किसी चीज की वापसी की, बिना किसी चीज को चाहे दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, हु हेल्प अदर्स, जो दूसरों की मदद करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जो बदले में किसी भी चीज मतलब बदले में किसी भी चीज की को एक्सपेक्ट किए बिना जो दूसरों की मदद को करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स अभी भी सोसाइटी में हैं। ये कौन बताता है? ये कहानी बताती है अ लेटर टू गॉड। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के इंप्लॉइज, ये क्या है? सेट अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ सेल्फलेस काइंडनेस। ये सेल्फलेस यानी कि जो हिंदी क्या कहेंगे सेल्फलेस की? निस्वार्थ। ठीक है, ये निस्वार्थ दयालुता को पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज सेट अ वंडरफुल एग्जांपल, ये एक आश्चर्यचकित एग्जांपल सेट करते हैं किस चीज का? ऑफ सेल्फलेस काइंडनेस, निस्वार्थ दयालुता का। ऑल्दो दे लाफ्ड एट लेंचोस लेटर एट फर्स्ट, हालांकि पहले वो लेंचो के लेटर पर हंसे, फिर क्या हुआ? दे वर डीपली टच्ड बाय हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, फिर क्या हुआ? दे वर डीपली टच्ड, वे मजबूती से गहराई से टच्ड प्रभावित हुए, बाय हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, है ना? लेंचो के ईश्वर में स्ट्रॉन्ग फेथ से वो क्या हुए? वो गहराई से प्रभावित हुए। Their decision to help a complete stranger during his tough times reminds us that humanity still exists. Their decision, their कितना? Their का मतलब कौन है यहाँ पर? पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज। ठीक है, इनका their decision, इनका निर्णय क्या करने का? To help a complete stranger, एक बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति की मदद करने का उनका डिसीजन ड्यूरिंग हिज टफ टाइम। हिज कौन है यहां पर? ये कंप्लीट स्ट्रेंजर यानी कि लेंचो। ठीक है, यानी उनका मदद करने का डिसीजन एक पूरी तरह से अपरिचित व्यक्ति का उसके कठिन टाइम में रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाता है दैट की ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट्स, कि मानवता अभी भी बसती है, अभी भी बची है। इट इंस्पायर्स अस, ये हमें इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है, टू बी काइंड, दयालु होने की, जनरस, उदार होने की, एंड हेल्पफुल टू अदर्स, और दूसरे के प्रति हेल्पफुल यानी मददगार होने की। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा ये। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, यहां के बाद इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन पिछले 10 से 12 सालों में आ लेटर टू गॉड से पूछे गए हैं, और इसके लिए आपको 4 वीडियो नहीं देखने, एक ही वीडियो में पूरा है। डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटीज इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। लेंचो की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करो इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड, ईश्वर में उसके विश्वास के मामले में लेंचो की क्वालिटीज को वर्णित करो। डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो, यानी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो यहां तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में, डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो, क्या आप लेंचो की तरह का विश्वास रखते हैं? वॉज लेंचोज रिएक्शन टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज राइट, क्या लेंचो का रिएक्शन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के प्रति सही था? तो देखो ये आंसर कब पूछा गया? 2015 में। क्या आंसर है? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और तीसरा ये क्वेश्चन, कि उसका जो उसका रिएक्शन था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के प्रति वो सही था कि नहीं। तो देखो, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, हु कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन हिज क्रॉप्स, जो पूरी तरह से अपनी फसल पर निर्भर था। किस लिए? टू फीड हिज फैमिली, अपनी फैमिली को
अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए एंड मीट देयर बेसिक नीड्स, और अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए और अपनी फैमिली को भरण पोषित करने के लिए वो क्रॉप्स पर यानी कि अपनी फसल पर पूरी तरह से निर्भर था। When a heavy rain followed by hail, जब रेन के बाद ओलावृष्टि ने क्या किया, डिस्ट्रॉयड हिज इंटायर हार्वेस्ट, उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, तो क्या हुआ, ही बिकेम डीपली वरीड, तो वो बहुत चिंतित हो गया अबाउट हाउ हिज फैमिली वुड सर्वाइव, कि उसकी फैमिली कैसे जिंदा रहेगी, है ना। जब क्या हुआ, जब बारिश के बाद ओलावृष्टि ने उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो वो चिंतित हो गया कि अब उसकी फैमिली सरवाइव कैसे करेगी, जीवित कैसे रहेगी, राइट।